सबसे बड़ी और सबसे महंगी टिकट क्या की? फिर कोई कहते बस की, कोई कहते रेल की, कोई कहते जहाज की, कोई कहते बुलेट ट्रेन की। सबसे महंगी जो टिकट है वो पॉलिटिकल टिकट है भाई। राजनीति की जो टिकट है वो बहुत महंगी टिकट है। लेकिन इस टाइम जो हमारे पे एनालाइज है वो यूं है, भारतीय जनता पार्टी का जो खेमा है उसमें आपस में बहुत ज्यादा कोहराम मच रहा है। क्योंकि जैसे 67 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी ने जारी करी तो उसके बाद हड़कंप मच गया। कर्णदेव कंबोज की बात करा, मीना देवी हैं नीलोखेड़ी से, उनकी बात करा, या फिर भिवानी के कुछ नेता के, और बहुत से नेता है। लेकिन कर्णदेव कंबोज तो ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष बीजेपी के, जो खुद खुलेआम जिनकी वीडियो आ चुकी है, सरेआम पत्रकारों को वो कहने लग रहे, ये नहीं भाई मैं मेरी टिकट ना मिलने का बदला लूंगा, मैं पूरे हरियाणा में प्रभाव डालूंगा, जिनके ऊपर मेरे को डाउट है भाई इनकी वजह से मेरी टिकट कटी है, तो उन सब नहरवान खातर पूरा जोर लगाऊंगा। तो वो जो खूबी थी बीजेपी की वाई कमी में तब्दील होगी। तो कांग्रेस के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। हालांकि 32 उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस ने भी जारी करी, 31 पहले करे थे, एक और बाद में जोड़ दिया था उसमें। कांग्रेस भी बड़ा गंभीरता से चुनाव लड़ने लग रही है और खेमा जो कांग्रेस का है वो चिंतन करने लग रहा है। पहली बार देखा हमने भाई, पहले चिंता कर दे नगारा चिंता चिता समान, लेकिन इस बार देखा कांग्रेस खेमा चिंता के बजाय चिंतन करने लग रहा है। कहने का भाव ये है भी कांग्रेस पार्टी अपनी फूट को दरकिनार करके बीजेपी की फूट का स्वाद लेने लग रही है, या फिर कांग्रेस पार्टी टोल बूथ पे बैठी है पूरा पैरा पे भाई आड़ को और तो सारे लिखड़ जो, लेकिन बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार आड़ को लिखड़ने के लिए एलिजिबल नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। जिस डालते भाई देखो ये टोल देख रहे हो ना तमसे अम्मी न्यू समझ लो भाई, कांग्रेस ने टोल खड़ा कर दिया है बीजेपी के लिए। और चंडीगढ़ का रास्ता जाने तो पहले हरियाणा के आम चुनाव का तो पहले टोल का सामना करना पड़ेगा। तो इसे डाल का भी मंजर है। तो सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। जब हरियाणा में बीजेपी आई थी तो नू रुका पड़ा था भाई, या बीजेपी की जीत नहीं या कांग्रेस की हार है। शायद इस टाइम जो हरियाणा में माहौल है उसको देखते हुए ऐसा भी लगा है जैसे वो कांग्रेस की जीत नहीं होगी, वह बीजेपी की हार होगी। और कांग्रेस के लिए बहुत सारे प्लस पॉइंट है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है बीजेपी खेमा में जो आपस में गुटम गुट या फूट जो चल रही है, गुट दोनों साइड है, कांग्रेस में भी है बीजेपी में। लेकिन भाजपा में जिस तरीके से जिस चीज को खूबी मानते हैं भाजपा वाले, वह उनकी गले की फांस बनेगी, वह उनकी कमजोरी बनेगी। जो ताकत थी भी बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होने के चक्कर में एक विधानसभा था 20-20 लोग टिकट मांग रहे हैं, तो वो जो खूबी थी बीजेपी की वह कमी में तब्दील होगी। क्योंकि जैसे ही 67 उम्मीदवारों की सूची जारी करी बीजेपी ने, तो भाजपा में बाजमबाज चल रही है, भाजपा में बाजमबाज चल रही है। और कांग्रेस की तरफ मतलब भाजपा आड़े कूद के बाजका बन गए, समझ रहे हो, बाजका बन गए, बाज के और कांग्रेस में आ गए। तो कांग्रेस के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। हालांकि 32 उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस ने भी जारी करी, 31 पहले करे थे, एक और बाद में जोड़ दिया था उसमें। तो मैं बता रहा हूं क्या कांग्रेस आने लग रही है, भाजपा थोड़ी साइड दे दे, ऐसा कह रहा है कांग्रेस खेमा भाजपा को भाई बीजेपी थोड़ा साइड दे दे। ये जिस तरह टोल बना दिखाया था, तो टोल पे कांग्रेस खड़ी है और बीजेपी को टोल क्रॉस करवाना है या नहीं करवाना है वो कांग्रेस का हाथ में है। भाई टोल पे हम उनकी मर्जी है, वो एग्जाम्पशन देंगे चंडीगढ़ जाने खातर, या उनका टोल काटेंगे, या उनके देखो टोल पे जिसको ना क्रॉस कराना हो तो अटकड़बाजी कुछ भी हो सके, यानी कि जब फ्री में टोल पार करना हो तो ये चंडीगढ़ का रास्ता है। और मैं तो कह रहा हूँ सबसे बड़ी और सबसे महंगी टिकट क्या की? कोई तो कहते भाई थ्री व्हीलर में तो टिकटें लग दी, फिर कोई कहते बस की, कोई कहते रेल की, कोई कहते जहाज की, कोई कहते बुलेट ट्रेन की। सबसे महंगी जो टिकट है वो पॉलिटिकल टिकट है भाई। राजनीति की जो टिकट है वो बहुत महंगी टिकट है। तो मैं आपने बता दूं कांग्रेस चुप कर आने लग रही है, वो टेक्निकल बात करांगे थोड़ा। क्योंकि जैसे ही 67 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी ने जारी करी तो उसके बाद हड़कंप मच गया। कर्णदेव कंबोज की बात करा, मीना उनकी जो मीना देवी हैं नीलोखेड़ी से, उनकी बात करा, या फिर भिवानी के कुछ नेता के, और बहुत से नेता है। लेकिन कर्णदेव कंबोज तो ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष बीजेपी के, जो खुद खुलेआम जिनकी वीडियो आ चुकी है,
सरेआम पत्रकारों को वो कहने लग रहे, बोला हम अकेले ये नहीं भाई मैं मेरी टिकट ना मिलने का बदला लूंगा, मैं पूरे हरियाणा में प्रभाव डालूंगा और जिन जिन के ऊपर मेरे को डाउट है भाई इनकी वजह से मेरी टिकट कटी है, तो उन सब नारवान खातर पूरा जोर लगाऊंगा। तो ये देखो कितना बड़ा लॉस होता है पार्टी को। जिस जगह पर देखो टिकट तो हालांकि एक ना मिलनी है, एक से ज्यादा दावेदार जिस पे हो जाते हैं, खासकर बीजेपी में बहुत सारे दावेदार थे, तो उस दावेदारी की वजह से शुरू में तो स्वाद आ रहा है पार्टियां ने, ओ सारा झंडे उठ रहे हैं बीजेपी के और बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे ही टिकट अनाउंस होती है तो भाई वो कहा नहीं, ये तो होना ही था। तो जो उनके रुस्से टूटे और जिनको टिकट नहीं मिली या फिर जिनके काम नहीं बने, फिर और मैं बताऊंगा एक कारण, कर्मचारी व्यापारी की भी हम कह सका, कर्मचारियों की हम कह सका, जवान किसान सबके दिमाग में कई तरह की वो है मेंटलिटी बनी हुई है। और उस साइड से यदि बीच में यदि डिस्टर्ब करने का काम भी हुआ है, ईडी की रेड भी पड़ी है भूपेंद्र हुड्डा पे, लेकिन उसके बावजूद भी जो सूत्रों की हवाले से जो जानकारी हुआ है भाई भूपेंद्र हुड्डा मजबूती के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और उनके दिमाग में एक ही चीज है, जिस तरह अर्जुन को मछली की आंख दिखाई दे थी, तो इसी प्रकार चंडीगढ़ दिखाई देने लग रहा है भूपेंद्र हुड्डा को। तो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के दिमाग में एक चीज है भाई, यदि उनकी फूट की हम बात करते हैं बीजेपी की, तो खुद नहीं फूट माना। हालांकि जो इनकी सूची जारी हुई है तो अब नो देखना है भाई फूट गुटमगुट और जो आपस में जो विरोध होया करे पार्टी के भीतर, पार्टी के फटके होने के बावजूद भी, वो विरोध कौन सी पार्टी में ज्यादा है। लेकिन इस टाइम जो हमारे पे एनालाइज है वो यूं है, भारतीय जनता पार्टी का जो खेमा है उसमें आपस में बहुत ज्यादा कोहराम मच रहा है और भीतर जो कांग्रेस पार्टी उसके लड्डू फूट रहे हैं। कई बार नू भी हो जा रहा है भाई, खुद बोला घर तो दौड़ेगा फिर मुझसे गायक हो जाएंगी। कहने का भाव ये है भाई कांग्रेस पार्टी अपनी फूट को दरकिनार करके बीजेपी की फूट का स्वाद लेने लग रही है, क्योंकि कितने कैंडिडेट के ठीक अनाउंसमेंट नहीं हो रही, कुछ जगह बाह्य कैंडिडेट भी उतरे हैं तो वहां का रिकॉर्ड उठाकर देखा तो बाह्य जीतता ही नहीं। तो कांग्रेस भी बड़ा गंभीरता से चुनाव लड़ने लग रही है और खेमा जो कांग्रेस का है वो चिंतन करने लग रहा है। पहली बार देखा हमने भाई, पहले चिंता करार दे नगारा चिंता चिता समान, लेकिन इस बार देखा कांग्रेस खेमा चिंता के बजाय चिंतन करने लग रहा है। और जो बड़े बुजुर्ग नगारा चिंता तो करनी चाहिए और चिंतन छोड़ना चाहिए। तो ये सारी चीजें अपने आप में कांग्रेस के लिए एक प्लस पॉइंट की तरफ इशारा होते हुए नजर आ रहा है। और आपको क्या लगा है कमेंट करके जरूर बताइयो। लेकिन फिलहाल जो एक माहौल है, हालांकि इस माहौल को वोट में कितना तब्दील कर पाओगी कांग्रेस वो अलग बात है, और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक लगेगी उस टाइम तक कौन कौन सी तिकड़मबाजी रहेगी, पूरी जो टिकटों का बंटवारा, टिकट की घोषणा है कांग्रेस जब कर देगी, उसके बाद कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी। क्योंकि अभी एक बात देखने की है, 32 का अनाउंसमेंट करी है कांग्रेस ने और बीजेपी ने 67 सीटों की अनाउंसमेंट करी है। तो उस हिसाब से नाराजगी का जो औसत है वो बीजेपी में बढ़ना लगभग स्वाभाविक सी बात है। तो आप भी बताओ आपके हिसाब से क्या कांग्रेस आ रही है और बीजेपी को कांग्रेस ये कह रही है भाई थोड़ा साइड दे दे, और वो साइड दे देगी क्या बीजेपी कांग्रेस को, ये बात आप बताओ। या फिर कांग्रेस पार्टी टोल बूथ पे बैठी है पूरा पैरा पे भाई आड़ को और तो सारे लिखड़ जाओ, लेकिन बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार आड़ को लिखड़ने के लिए एलिजिबल नहीं है, या फिर जान कौन देवा शाम दाम दंड भेद। तो आप भी बताओ आपने क्या लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद।